थैंक्स बोलती हूँ जेम्स हिल सर को, जिन्होंने हम सबको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। और थैंक्स टू विक्टोरिया मैडम जो डेवलपर है, हमारे रामा सर कंट्री के डायरेक्टर है, अतुल सर मोस्ट सीनियर अपलाइन है, उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। और जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अपलाइन है, सभी को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। सबसे बड़ा और प्यारा धन्यवाद मेरी प्यारी लविंग टीम को और माय लाइफलाइन को। और आज इतना सुबह सुबह का कीमती वक्त निकाल कर जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बियॉन्ड फैमिली के यहाँ मौजूद है, उनका भी बहुत बड़ा स्वागत मिशन $1000 पर वीक में। जैसे कि सर ने बताया, हमने कल पैसिव इनकम पर वीक $500 कैसे हम ले सकते हैं वो देखा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव इनकम हम कैसे लेंगे। तो एक्टिव इनकम के लिए तो काम करना पड़ेगा। काम तो कर रहे, आज तक हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्लानिंग के साथ कैसे काम करना है। क्योंकि हमारे जेम्स हिल सर ने इतना बढ़िया प्लान बनाया है, कैसे भी करे, कहाँ से भी करे, कैसा भी आप कौन सा भी इनकम ले, वहां से आपको पैसा ही आने वाला है। एक्टिव इनकम हमारे हाथ में है, पैसिव के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम पैसिव इनकम देखेंगे। जैसे सर ने कल बताया, एमके चौधरी सर ने, कि ग्रुप बढ़ाने से भी इनकम कैसे बढ़ता है वो भी सीखना है ना। तो वो भी हम बता देंगे। यस, जैसे कल हमने देखा बिग बैलेंस और रेफरल बिग बैलेंस दोनों $250 यानी वीकली $500 हम कैसे कमाते हैं। सेम हियर हम यहाँ देखेंगे कि जो वीकली इनकम है हमारा, ना कि इसमें डायरेक्ट इनकम आता है, ना कि एचपीएल आता है। यहाँ सिर्फ एक्टिव यानी हमारे इन्फिनिटी से जो यानी रिजर्व अकाउंट में अगर हमारे बैलेंस रहता है, तभी हमारा इन्फिनिटी इनकम एक्टिव हो जाता है। तो इन्फिनिटी से हमें कैसे कमाना है, कोडेड मैचिंग पर वीक $500, वो आज हम देख रहे हैं। सॉरी, अभी पहले हम स्टार्ट से देखते हैं। ये इन्फिनिटी इनकम आने के लिए क्या करना पड़ता है। ये आप सेल्फ हो, जब आपका पहला डायरेक्ट होता है तब आपका इन्फिनिटी एक्टिव होता है। तो इन्फिनिटी एक्टिव होना यानी क्या, ये जो हमारा $40 डायरेक्ट में होता है, जनरेट होता है, लेकिन वो मिलता है क्या, नहीं। क्योंकि हमें जो वीकली इनकम लेनी है उसके लिए हमें $10 का सब्सक्रिप्शन लगता है। अभी इसके बारे में भी बहुत लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं और यहाँ जो हम $1000, $10,000 जो हमारे वीडियो में दिखाते हैं पर वीक $20,000, $10,000, तो ये सच नहीं लगता। और उनको ये सच लगता है कि ये $10 देने पड़ते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना, लिख लेना कि ये $10 जो है हमारे जेब में से नहीं देना है, और देना है तो कंपनी को नहीं देना है। तो ये $10 यानी ये पूरा इन्फिनिटी और हमारा एक्टिव इनकम का सोल है, आत्मा है। अगर इसमें $10 सब्सक्रिप्शन जा रहा है तो ये हम ही में बट रहा है।
हर महीना हर वीक ये 40 में से $10 जो कट हो रहा है, तो कंपनी के पास 1 रुपया नहीं जा रहा है, जाएगा। जो मैचिंग इनकम का बचेगा वो जाएगा। आज हम अभी कहाँ से आता है एक्टिव इनकम, ये हम देख के कोडेड और मैचिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन डेप्थ बढ़ाने से भी कैसे पैसा कमा सकते हैं ये भी बताएंगे। तो ये जो $10 हम मीटिंग में बोलते हैं, लाइफ टाइम में वन टाइम $54, यानी बियॉन्ड में हमें सिर्फ $54 वन टाइम ही डालना है, फिर जेब से कुछ नहीं डालना। जो पहला डायरेक्ट हो गया उसमें से $40 में से $10 सब्सक्रिप्शन कट होके $30 यहाँ आपका रिजर्व अकाउंट में रहता है। अगले हफ्ते अगर आपने समझे यहाँ काम नहीं किया, तो यहाँ से $10 कट होंगे, यानी $40, यानी 4 हफ्ते का इन एडवांस वहां आता है। और ये अगर है तो आपका वीकली इनकम भी बहुत बढ़िया आता है। ये $10 कट होके बाद में, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगी, ये कर दिया तो एचपीएल, तीसरा कर दिया तो रिजर्व अकाउंट, फिर $40 आपका फुल हो जाएगा, और चौथे से और $20 विड्रॉ के लिए भी मिलेगा, और चौथे से $40 मिल जाएगा। अभी इसमें नहीं जाएंगे हम डायरेक्टली कोडेड और मैचिंग कैसे मिलता है उस पे जाएंगे। पहले कोडेड कैसे मिलता है ये देख लीजिए। कहाँ से मिलता है ये मैंने बता दिया। हर हफ्ता जो $10 कट होता है उसमें से ही हमें $5 जो है कोडेड मिलता है। $5 कोडेड मिलता है। तो कोडेड मिलने के लिए अगर समझिए आपने 10 डायरेक्ट किए, तो क्या आपको कोडेड मिलेगा? नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट इनकम मिल गया। 10 डायरेक्ट के अगेंस्ट 300 आपको इनकम मिलता है, $300। लेकिन अगर उसको जैसे आप एक एक हफ्ता देर करेंगे तो $10 कम होगा, ये भी याद रखिए। नहीं तो 10 आप महीना 2 महीने में करेंगे और मैडम हमें इतना ही आया बोलेंगे, वैसा नहीं चलेगा। 7 दिन के अंदर अगर 10 डायरेक्ट है तो 300, उसके बाद आप कैलकुलेशन लगा लेना। तो अभी ये कोडेड कैसे बनेंगे? जब डायरेक्ट ने एक डायरेक्ट कर दिया तो आपका डायरेक्ट कोडेड बन गया, ये आपका कोडेड बन गया। तो ये कोडेड बना, यानी इनके रिजर्व अकाउंट में ये 40 में से $10 तो कट हो गए, तो वो $10 में से $5 कोडेड के लिए बाजू में कट करती है कंपनी। अभी ये किसको मिलना है? ये हमारे शेयरिंग इकोनॉमी के हिसाब से मिलेगा। अभी दूसरा, तीसरा, ये भी कोडेड बन गए, ये भी कोडेड बन गए। शेयरिंग इकोनॉमी है, पहले दो जो है ऊपर अपलाइन को जाएंगे और तीसरा जो कोडेड है आपको आएगा। जैसे ही ऊपर अपलाइन को जाते हैं तो इनके भी कोडेड बनेंगे 3। जब ये डायरेक्ट इधर हो जाएंगे, ये कोडेड बनेंगे, तब इनके ये इनके जो कोडेड है वो, यानी इसके बाकी के भी है ना, इन्होंने जितने भी कोडेड बनाते हैं इनके 2 कोडेड जो है आपको आ जाएंगे और इनका तीसरा इनको आ जाएगा। तो जैसे ये ऊपर 2 जाते हैं, आपके 10 कोडेड है तो उसमें से 8 कोडेड आपको आते हैं। अनलिमिट कितने भी कोडेड, 2 के बाद जितना भी कोडेड है पूरा का पूरा आपको आएगा, और हर हफ्ता ये चेंज होगा। कैसे? अगर 3 ही कोडेड है, समझिए यहाँ 1 2 3, तो पहले हफ्ते ये 2 ऊपर अगर जाता है तो दूसरे हफ्ते ये 2 आपको मिलेगा, एक ही ऊपर जाएगा, यानी $5 आपको मिलेगा और एक $5 ऊपर जाएगा। और उनके नीचे जितने भी सारे हैं कोडेड, उसमें से भी 2-2 आपको आएंगे और बाकी के उनको खुद को जाएंगे। ये हो गया कोडेड। कोडेड के लिए कितना चाहिए? 2 लेवल चाहिए, 1 और 2।
अभी मैचिंग कहाँ से मिलता है? जो $10 जो कटता है, वहां से $5 जो कोडेड को गया है, जो $5 बचता है, वो मैचिंग के लिए यूज करती है कंपनी। अभी मैचिंग ये कोडेड जैसा नहीं है, सबको 5 5 5 5 आ जाएगा। उसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड जैसे रैंक है, रैंक के हिसाब से आपको $5 में से डिवाइड करके मिलेगा। तो मैचिंग कहाँ कब मिलता है, किसको कितना मिलेगा, ये मैं इसके बाद बताती हूँ, लेकिन पहले बताती हूँ मैचिंग कैसे मिलेगा। कोडेड के लिए 2 लेवल, तो मैचिंग के लिए 3 लेवल, यानी आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट का डायरेक्ट 3 लेवल हमें डेप्थ में जाना है, तब जाके ये डायरेक्ट हो गए, इसलिए ये कोडेड बन गए, ये कोडेड इनके बन गए, और ये हो गए इसलिए ये कोडेड बन गए, ये कोडेड आपके बन गए। थोड़ा देर शेयरिंग इकोनॉमी बाजू में रखिए, सिर्फ मैचिंग समझ के लिए ये कैसा आता है। तो अभी देखना, ये अगर समझिए इनके 3 कोडेड है, 5 कोडेड है, 2 ऊपर गए, लेकिन 5 के 5 कितना भी पकड़िए, ये 3 ही पकड़िए, 5 भी मत पकड़िए, ये 3 कोडेड है। और इनके डायरेक्ट के चाहे वो कोडेड उनको रहे ऊपर जाए या उनको रहे, ये मैचिंग में कोई फर्क नहीं है। भले कोडेड ऊपर गया है, लेकिन उनके जितने कोडेड है, आपके डायरेक्ट के कितने कोडेड है, वो यहाँ मैटर करता है। अभी यहाँ देखिए, इनके नीचे एक एक हो गया, पकड़िए, ये कोडेड, जिनके डाउनलाइन में एक है उसका ऊपर का कोडेड है, जिनके डाउनलाइन में वो एक है उनके ऊपर का कोडेड है। अभी ये मैचिंग कहाँ से आता है, इनके कोडेड 3 है, आपके डायरेक्ट के कोडेड 3 है, तो आपके यानी 3 है तो $15 हो गया ना, 5 5 3 into 5 $15। तो ये $15 का कैलकुलेशन होता है आपके रैंक के हिसाब से। कैसे होता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ये जो $15 सिर्फ एक का ही पकड़ा है, ऐसे आपके 10 कोडेड है, 3 कोडेड है, तो सबका पकड़िए, जितने भी कोडेड है, डायरेक्ट को जितना भी कोडेड इनकम मिला है, उसके ऊपर हमारे मैचिंग का डिपेंड है। अभी ब्रॉन्ज हो तो ये 15 यानी $5 एक का पकड़ते हैं ना, 3 लोगों का, तो 5 में का मैं बाइफरकेशन बताती हूँ। यहाँ ब्रॉन्ज है तो ये 5 का 25% आपको मिलेगा, यानी $1.25। ये है तो 50% मिलेगा, यानी $2.5। ये गोल्ड है तो 100% $5 का मिलेगा, पूरा का पूरा $5। तो अगर आपको बहुत अच्छा काम करने वाली बड़ी लेग अगर ऊपर कोडेड जाती है, तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितना कोडेड नीचे से लिया होता है, उतना ही मैचिंग आपको ऊपर आता है। अगर आप गोल्ड है तो 100%। गोल्ड इसलिए बनना है कि हमें कोडेड 100%, हमारे डायरेक्ट के कोडेड का मैचिंग 100% लेना है। और सिल्वर में 50% मिलेगा, ब्रॉन्ज में 25% मिलेगा। ब्रॉन्ज को भी कम ना समझें, जहां गोल्ड में इनकम नहीं आती उतनी ब्रॉन्ज में आप ले सकते हो। चलो आज उस पे बात करेंगे हम, वहां कैलकुलेटर पे भी दिखाऊंगी, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे होगा ये बताऊंगी। अभी ब्रॉन्ज यानी, हाँ कल एक मैंने बताया था
खालसा सर ने जो मीटिंग में बताया कि 10 डायरेक्ट या 3 डायरेक्ट या 5 डायरेक्ट, उसके नीचे एक 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 हो गया तब भी हम ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन जाते हैं। लेकिन वो बन जाते हैं। लेकिन कंक्रीट गोल्ड बनना है, कंक्रीट ब्रॉन्ज बनना है, कंक्रीट सिल्वर बनना है, तो क्या करना है, कंक्रीट किसको बोलते हैं, ये पहले मैं बताती हूँ। वो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ब्रॉन्ज में अगर आप एक करके क्या मिलेगा, वो तो ऊपर जाएगा, तो 2 हफ्ते में एक बार $5 लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये कि ये एक यानी एक के नीचे एक हो गया तब भी ब्रॉन्ज बनते हैं। लेकिन ऐसा ब्रॉन्ज नहीं बनना है, हमें कंक्रीट बनना है। क्या होता है, आप किसी का भी 3 डायरेक्ट करते हो, इनके 3 डायरेक्ट बनने पे ब्रॉन्ज बनते हैं, ऐसा मैं बताती हूँ। ट्रेनिंग में भी, मीटिंग में भी, में भी क्यों बताती हूँ कि जैसे हमारा होता है 3 डायरेक्ट के बाद $20, 7 दिन के अंदर अगर 3 डायरेक्ट करते हैं, तो एक में इन्फिनिटी एक्टिव होता है, 2 में एचपीएल एक्टिव होता है, 3 में रिजर्व अकाउंट मेंटेन होता है, और हर एक को $20 उनको विड्रॉ आता है। तो 7 दिन के अंदर उनका 3 करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको $20 आता है, कंपनी से कुछ तो आता है, ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और चौथे से $40 पूरा आता है, तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। और कभी वो और एक करने से भी आपका रिजर्व अकाउंट फुल होगा, यानी 10 कट हो गए, 30 रहेगा। 2 करने से 2 पे ही रुक सकते हो, 2 करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपको एचपीएल आ जाएगा, और उनका एचपीएल एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपका जो कोडेड है 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इसलिए तीसरा करना जरूरी है, कि ये तीसरा क्यों हर एक का करना जरूरी है। वहां $40 रिजर्व अकाउंट फुल होता है, 1 महीने तक आपको टाइम मिलता है कि उनको नीचे हेल्प करके उनका भी कोडेड 3 कोडेड फिक्स करे, उनके भी 3 3 3 करके ले। इसलिए कंक्रीट गोल्ड, कंक्रीट ब्रॉन्ज, कंक्रीट सिल्वर इसी को बोलते हैं, जिसके जिन्होंने डायरेक्ट के नीचे 3 3 3 करके हुए हैं, क्योंकि 3 कर दिया यानी उनको 80% डायरेक्ट का इनकम स्टार्ट हो गया। इसलिए आज से कोई भी नहीं बोलेगा कि एक कर दो आप गोल्ड हो जाएंगे। कल हमारे जगदीश शिंदे सर गोल्ड बन गए, तो उन्होंने 10 डायरेक्ट के नीचे कम से कम 3 से लेके 6 7 8 डायरेक्ट लगा दिए हैं। अभी उनको उनके लिए जो अभी सेकंड लेवल हो गया है, थर्ड लेवल को सेम डुप्लीकेशन करेंगे, कि 10 डायरेक्ट करो, उनके कम से कम 3 3 3 करो। इसलिए मैंने कल बोला कि वो कंक्रीट गोल्ड बन गए हैं। अभी 1 महीना उनको टाइम मिलेगा, 1 महीना सब कोडेड रहेंगे, उसमें उनको चांस मिलेगा कि उनको भी सेम डुप्लीकेशन 10 डायरेक्ट और 3 3 3, तब उनका मैचिंग इनकम कितना बढ़िया आएगा। तो ये बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तब ये होता है। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज में भी कैसे हम कंक्रीट ब्रॉन्ज अगर आप बनते हैं, तब मैं जो अभी इनकम आपको दिखाने जा रही हूँ, वो इनकम आपको अभी जो मैं कैलकुलेटर में दिखाऊंगी, तो ये स्ट्रक्चर जो सेकंड जनरेशन वहां यूज किया हुआ वर्डिंग है, सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन किसको बोलते हैं, तब आपको कैलकुलेटर पूरा समझ में आएगा। यहाँ आपके 3 है, 3 के 3 3 है, और इनके ये 3 3 है, 3 और 9, ये 3 कोडेड, ये कोडेड है ना। आपके 3 और 3 के 3 3, ये टोटल ग्रुप हो गया 12 का, और कोडेड बन गए 3। तो ये सेकंड जनरेशन, ये याद रखना। अभी मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके जाती हूँ, और आज भी ऑटो ये विड्रॉ करके मैं दिखाऊंगी हमारा रिजर्व अकाउंट कैसे ये करना है, हम ये क्यों कर रहे हैं।
सब तरफ से हमारा रिजर्व अकाउंट में भी जाएगा। यहाँ देखिए इन्फिनिटी का कैलकुलेटर मैं फिर से दिखाती हूँ। कहाँ जाना है? प्रोग्राम में जाना है। यहाँ देखिए एचपीएल इन्फिनिटी और बिग इन्फिनिटी प्लान में जाना है। वहां हमारा इन्फिनिटी कैलकुलेटर है। हाँ, अभी जो मैंने बताया आपको 3 डायरेक्ट और उनके 3-3 तो सेकंड जनरेशन तो 3 कोडेड बन गए, 15 कोडेड इनकम बन गया। तो और मैचिंग 25% जो मैंने बताया 15 यानी 3 लोगों का 3.75 और टोटल 12 लोगों का ग्रुप बन गया। अभी यहाँ देखिए आपका कोडेड और मैचिंग मिला के $18.75 बन गए वीकली के। और उसमें से $10 जो है वो सब्सक्रिप्शन कट हो गया। अभी यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं या मूड ऑफ हो जाता है या खुद से ये भी बोलते हैं अरे इतना काम किया और मुझे 18 में से $10 अगर कटेगा तो सिर्फ 8.75 ही मुझे मिल गया। तो इतना 50% से ज्यादा कहाँ कटिंग होता है क्या? अरे कटिंग नहीं है ये सब्सक्रिप्शन है। आपने एक ऑफिस खरीदा है, ऑफिस खरीदा नहीं है, रेंट पे लिया है और उसका आप ये रेंट दे रहे रेंट। और इतना बढ़िया ऑफिस आप खरीद रहे हैं। अगर आपका वहां बिजनेस होता है तभी 1 महीने का एडवांस रिजर्व फंड में जाता है $40 और हफ्ते का $10 कट होता है। अगर आप समझिए 1 महीने के बाद ये $40 खत्म हो गया रिजर्व अकाउंट का और उसके बाद आपका बिजनेस नहीं हुआ 2 महीना। तो ऑफिस तो आपने रेंट पे लिया है लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या भरना पड़ेगा? सॉरी, उसका रेंट क्या भरना पड़ेगा? भाड़ा भरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपका बिजनेस ही नहीं हुआ, धंधा पानी नहीं हुआ तो भरेंगे कहाँ से? तो वहां कंपल्शन नहीं है। लेकिन 2 महीने बाद समझो आपका बिजनेस फिर से स्टार्ट हो गया, चाहे वो एक्टिव इनकम से, चाहे पैसिव इनकम से, चाहे एचपीएल से, चाहे डायरेक्ट से, किधर से भी इनकम आए, पहले वहां अगला 4 हफ्ते का यानी 1 हफ्ते का रेंट, 1 हफ्ते का भाड़ा आपके रिजर्व फंड में एडवांस में ले लेते हैं। ऐसा आप पकड़िए, वो भी कंपनी नहीं लेती, वो आपके रिजर्व अकाउंट में जमा होता है। और उसी में से फिर हर हफ्ता $10 अगर इस हफ्ता कट हो गया और इसी हफ्ता आपको और एक इनकम आ गया तो वो $10 फिर पहले रिजर्व अकाउंट मेंटेन होता है। तो हमें क्या लगता है अरे एक ही महीने में अभी अभी तो मेरा सब्सक्रिप्शन कट हो गया, फिर 10 कट हो गया। वो कट नहीं होता है, वो रिजर्व बैलेंस मेंटेन होता है। समझिए अगला हफ्ता आपका इनकम ही नहीं हुआ तो उसी रिजर्व फंड में से $10 कट होता है। जब इनकम होता है वो $10 उसमें मेंटेन होते हैं। तो ये छोड़ दे टेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो $10 सब्सक्रिप्शन की वजह से वैसे ही अरे $40 पर मंथ देना पड़ता है। अरे कहाँ देना पड़ता है? आया तब भी वो जाएगा, नहीं आया तो नहीं लेंगे ना। तो अभी आगे देखिए, यहाँ आपको 50% से ज्यादा दिख रहा है ना। अभी हम एक लेवल डेप्थ में जाते हैं। ये जो है इसमें आपको ब्रॉन्ज का पावर भी पता चलेगा। डेप्थ बिजनेस जाने से क्या पावर है वो भी पता चल जाएगा। अभी देखना, यहाँ एक ही लेवल नीचे आया है बिजनेस, तो 7 कोडेड हो गए। हाँ, यानी 7 का 5 से $35 यहाँ इनकम आ गया। ये मैचिंग 11.25 दोनों मिला के 46.25। देखिए अभी आपका परसेंटेज कितना हो गया? जो 50 से 60% था वो अभी हो गया 25% से भी कम।
$10 ही कटा ना, तो $36.25 आपको उस वीक का इनकम हो गया और टोटल ग्रुप हो गया 39 लोगों का। और आपका ईयरली का इनकम हो गया 2403। फिर भी सिर्फ $520 ही कट हो रहे हैं। अभी 1885 ये ईयरली का इनकम हो गया। अभी ये हो गया हमारा 3 जनरेशन हम डेफ्ट में जाते हैं। मैं 5 तक दिखाऊंगी, अभी 4 का देखिए। 15 कोडेड बन गया, $75। यहाँ आपको कोडेड इनकम मिल गया यहाँ। और 26.25 ये आपका मैचिंग बन गया। और 101 यानी 10% पे आ गए, ये $10 कट हो गए ना सब्सक्रिप्शन का। तो टोटल $91.25 पर वीक कोडेड और मैचिंग मिला के, और ग्रुप बन गया 120 लोगों का। और आपका 5265 ये ईयरली का हो गया। 520 ये फिर भी 520 ही कट हो गया। और 4745 ये हो गया ईयरली का आपका इनकम। अभी एक ही डेफ में हम डेफ में जाएंगे, जनरेशन 5। अभी देखना कितना कोडेड बन गया, 31। ये गोल्ड का भी इतना जल्दी होता नहीं है। जो ब्रॉन्ज में $31 पर्सन का कोडेड बन गया, $155 कोडेड बन गया। और 56.25 ये मैचिंग बन गया 211। और फिर भी $10 यानी 5% सिर्फ आपका रेंट गया, सब्सक्रिप्शन गया सिर्फ 5%। फिर भी $201 पर वीक महीने का हो गया 804। और ये 804 इंटू 90 अगर हम पकड़ते हैं तो सिर्फ 90 का ही पकड़ते हैं, 36। और ये कितना हो गया, 72,360 रुपीज पर वीक सिर्फ ब्रॉन्ज में, है ना कमाल। तो ये आप जो ब्रॉन्ज है वो खुद को ये ना समझे कि अरे सिर्फ हम ब्रॉन्ज ही है, आपको पता भी नहीं चलता ब्रॉन्ज कब बन गए हैं। साधा ब्रॉन्ज बनना है तो एक डायरेक्ट के नीचे एक, भले दूसरा आपका एचपीएल भी ना एक्टिवेट हो तब भी आप ब्रॉन्ज बनते हो। लेकिन वो ब्रॉन्ज नहीं चाहिए, हमें कंक्रीट ब्रॉन्ज चाहिए, यानी हमारे 3 डायरेक्ट, 3 के नीचे 3 3, तो वो कंक्रीट ब्रॉन्ज हो गए। और जो कंक्रीट सिल्वर किसको बोलते हैं, 5 डायरेक्ट, 5 के नीचे 3 3 3, तो वो कंक्रीट सिल्वर बनते हैं। और गोल्ड 10 डायरेक्ट और उनके नीचे 3 3 3, उससे भी ज्यादा 3 प्लस कितना भी, तो वो कंक्रीट गोल्ड बनते हैं। तो वही डुप्लीकेशन 10 लोगों के साथ हो जाता है तो कितना बड़ा इनकम आएगा। ये देखिए, हम थोड़ा सा सिल्वर और गोल्ड का भी देखते हैं। तो यहाँ 5 का दो दो जनरेशन, ये 5 दो जनरेशन, यहाँ देखिए 47 $47। ये हम 4 जनरेशन भी जाते हैं, फिर भी देखिए कितना इनकम बढ़ गया। 45 कोडेड कमीशन, यानी कोडेड हो गए 45, इनकम आ गया $225 कोडेड का। और ये 50% 87 यानी $312। फिर भी 10 ही डॉलर गए, कितना परसेंट निकला देखिए 302। सिर्फ 4 जनरेशन तक $302। और यहाँ जो ग्रुप है आपका 200 लोगों का ही है। जो ब्रॉन्ज में 363 लोगों का 5 जनरेशन में था,
5 जनरेशन, ये 4 जनरेशन तक सिर्फ 200 लोगों का टोटल ग्रुप है, फिर भी आपको $300 पर वीक आ रहा है और $16,250 पर ईयर, फिर भी $520 जा रहा है, तो $15,730 ये आपका सिल्वर का इनकम बन गया। अभी इससे हम 10 का सिर्फ अभी कैलकुलेशन पकड़ते हैं, यानी गोल्ड का, तो ये हम 3 ही लेवल तक पकड़ते हैं। ये देखिए 56, 280 कोडेड, 100% यहाँ मैचिंग मिल गया, $150, 430, $10 और ये 420। कितने बार तो हमें $420 आया है। अभी एक एक मैचिंग इनकम $420 आता है, एक एक सिर्फ मैचिंग, दोनों मिला के 420। ये कैलकुलेशन बहुत बार आया है हमें। तो ये $420 दोनों मिला के आता था, अभी एक एक का 420 से भी ज्यादा आता है मैचिंग का। कोडेड कम रहता है, मैचिंग ज्यादा रहता है। अभी यहाँ कोडेड ज्यादा है, मैचिंग कम है, लेकिन हमारे रियल स्ट्रक्चर में कैसा होता है, कोडेड हमारा कम होता है, मैचिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे ज्यादा रहते हैं। तो 130 लोगों का ग्रुप देखिए, यहाँ गोल्ड की भी पावर क्या है। हमने सिर्फ कितने, तीन तीन जनरेशन तक देखा। यहाँ हमने ब्रॉन्ज देखा 5 जनरेशन तक, तो 363 लोगों के ग्रुप में हमें $200 इनकम आता था। अभी जब सिल्वर हम 4 लेवल तक 4 जनरेशन तक हुए, तब सिर्फ 200 लोगों का ग्रुप और हमें $300 आता था। अभी गोल्ड सिर्फ 3 लेवल, 3 जनरेशन तक, यानी 10 के 3, उनके 3-3 ऐसे कोडेड, तो कितना, 120, 130 लोगों का, 130 लोगों का टोटल ग्रुप होता है, तो $420 हमें इनकम आती है। फिर भी 500, ये 22,360 ईयरली, फिर भी 520 ही कट होता है। $21,840 पर ईयर। तो रैंक के हिसाब से वो वैसा बढ़ता जाता है। इसका अगर 5 जनरेशन तक, 4 जनरेशन तक करते हैं, तो कहाँ का कहाँ जाएगा। देखिए, यहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुंची। 950, $940, 120 कोडेड, इतना कोडेड है नहीं, और 350, यहाँ मैचिंग इससे भी ज्यादा है, लेकिन कोडेड इतना नहीं है। द कोडेड 200 तक पहुंचे और मैचिंग 490 तक पहुंचे। तो ये 400 लोगों का ग्रुप। हमारा तो अभी चार क्या, मुझे लगता है कि 5-10 हजार लोगों का ग्रुप हुआ होगा, लेकिन प्रॉपर अभी नहीं है ना। 10 के पूरे इतने ऐसा नहीं है, और सब एक्टिव होना चाहिए, सबके अकाउंट में रिजर्व बैलेंस चाहिए। वो कभी वो एक्टिव थे, कभी ये एक्टिव, कभी वो एक्टिव, ऐसा होता है। पांचों उंगलियां जैसे सेम नहीं होती है, सबका बिजनेस सेम नहीं होता है। कभी किसी को कुछ दिक्कत आ गई तो कभी कोडेट से निकल जाते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया मिशन $1,000 पर वीक, क्योंकि इसका मजा लेना है। यहाँ दिखाती हूँ कि हमारा ये जो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, ये पूरा जो खेल है, पूरा इन्फिनिटी का खेल पूरा है हमारे रिजर्व अकाउंट में। जो यहाँ रिजर्व अकाउंट हमारा मेंटेन चाहिए, चार है यहाँ 37.50 जो दिख रहा है, यहाँ $40 मेंटेन होने चाहिए, तभी आपको ये आता है। ये दिक्कत ना आए, इसलिए हमने पैसिव इनकम जो हमारा मिशन $1,000 पर वीक में $500 जो पैसिव इनकम है, वो हम यहाँ कर रहे हैं। और जो इसलिए ये मिशन स्टार्ट कर दिया है। और जो ब्रॉन्ज में भी $200 लेंगे ना, डेप्थ में जाने के बाद, उनका वो जब सिल्वर और गोल्ड बनते हैं, बहुत बड़ा इनकम बनता है उनका। सिल्वर में गए डबल, गोल्ड में गए 4 गुना। इसलिए डेप्थ बढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए,
जो हमारा रेफरल बिग बैलेंस का भी हमारा एक टारगेट है, ये 7,161 दिख रहा है, यहाँ $25,000 होना चाहिए। और वो बढ़ते 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 जब 50,000 प्लस जाएगा, तब आपको यहाँ से 200 सवा $200 सिर्फ रेफरल बिग बनेगा। अभी 7,000 है, तो यहाँ कितना आता है हम देखेंगे। 10% मैचिंग, यानी हमारे जितने भी डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट का अभी देखिए कहाँ से कितना आ गया है। ये वैष्णवी, ये जो बिभीषण, ये दिख रहा है ना, उनके प्रॉफिट पे 10% ये ऐड होता 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 गया है। यहाँ देखिए जीरो से भी, या 0.8 से यहाँ $54 विड्रॉ मारा था 2 हफ्ते का एक बार। और यहाँ ये हर एक का बढ़ते 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 यहाँ हो गया $28। और ये $28 बिग बैलेंस में अभी क्यों है? क्योंकि ऑटो डिपॉजिट जो है ऊपर का, ये ऑफ कर दिया है। इसलिए 10% मैचिंग हम ये विड्रॉ कर सकते हैं। और ये विड्रॉ करने से क्या बेनिफिट होता है? हमारा जो रिजर्व अकाउंट है, रिजर्व बैलेंस है, वो पूरा मेंटेन होता है। अभी वहां 37.50 है, तो 3.5 यानी $2.5 कम है। तो अभी मैं विड्रॉ आपको करके दिखाती हूँ, विड्रॉ टू इंटरनल वॉलेट। तो ये 28 में से पहले जाना चाहिए, 40 पूरा होना चाहिए उधर, $250, और बाकी के इंटरनल वॉलेट में आते हैं। कैसे आते हैं वो देखते हैं। 28, अभी मैं क्या करती हूँ, $2.5 उधर चाहिए ना, 28.50 करती हूँ, तो 26 इधर आना चाहिए, और ये बाकी उधर आना चाहिए। यहाँ विड्रॉ टू इंटरनल वॉलेट। अभी देखना यहाँ ऑलरेडी $50 है, तो अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ उसको, विड्रॉल सक्सेसफुल। यहाँ देखिए कितना आ गया, 26 तो आ गया, लेकिन फाइनेंस में जाते हैं, इंटरनल वॉलेट में जाते हैं, ये देखिए इधर 40 फुल हो गया। कैसे फुल हो गया? यहाँ दिखता है। और यहाँ देखिए जो $10 यहाँ कट हो गया था 23 मार्च को, 7 डेज का एचपीएल जो, सॉरी 7 डेज का इन्फिनिटी रिजर्व अकाउंट में जो $10 रिजर्व अकाउंट में से सब्सक्रिप्शन में कट हो गया, तो वहां $10 कम हो गया। तो यहाँ ब्रॉन्ज, ये आईडी ब्रॉन्ज लेवल पे है, तो सवा सौ जो 1.25 जो आया है, वो रिजर्व अकाउंट में गया। $5 कोडेड, वो भी रिजर्व अकाउंट में गया। और अभी जो मैंने विड्रॉ किया था, यानी ये तो $7.5 गया ना, तो अभी जो विड्रॉ किया था ये $2.5, वहां पूरा 40 मेंटेन होके $26 इंटरनल वॉलेट में आ गया। इसलिए हम ये पैसिव इनकम पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ता है। इसलिए उसको जल्द से जल्द हमें उसका टारगेट, हमने जो किया है 12 कार का कंट्रीब्यूशन का, ताकि हमें 2.25 से लेके $250 वहां से आए। तो उसमें पहला जो विड्रॉ आता है वो $40 रिजर्व अकाउंट मेंटेन होता है। फिर जो विड्रॉ आता है $50 एचपीएल होता है। फिर जो विड्रॉ आता है $100 का एचपीएल एक्टिवेट होता है। फिर $200 का होता है। और उसके बाद हर हफ्ता ये $10, चाहे ऑटो विड्रॉ हो, उसमें से कट होगा। आप चाहो ना चाहो, आप विड्रॉ करो ना करो, जब भी करेंगे वो यहाँ फुल होगा। यानी कि किसी भी तरह से ये $40 फुल होगा। जो हमने, हमारे जो मिशन $1,000 है, वैसा मिशन हमारा 102 डायरेक्ट का भी है। तो 102 डायरेक्ट में क्या बेनिफिट होता है, भले वो अभी नहीं हो, वो 4.5 साल बाद हो, तब जब उनका ऑटो विड्रॉ स्टार्ट होता है, 2 कोडेड ऊपर चले गए, तो बचा यहाँ कितना, $100 का कोडेड। तो $100 के कोडेड में से जो $10 में से $5, $10 सब्सक्रिप्शन जाएगा ना उनका, उसमें से 5 जो कोडेड है, तो 100 का $5, तो $500 सिर्फ कोडेड इनकम आएगा। इसलिए अभी उसको 102 डायरेक्ट का टारगेट हमें कंप्लीट करके रखना है। उसके आगे आपकी मर्जी, लेकिन एक थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो हम पीछे ना रह जाए। इसलिए 102 डायरेक्ट का टारगेट भी करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो वो टाइम हमारे काउंटडाउन शुरू हो जाए इसका, इसलिए वो करके रखना है।
तो ये हमें ये सब चल रहा है, ये $40 रिजर्व अकाउंट मेंटेन के लिए। तो आज मैंने ज्यादा समझाने की कोशिश की है, फिर भी इसमें कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। और एक यहाँ जो $10 दिख रहा है आपको, $7.5 तो इनकम आया है, लेकिन $10 दिखाई दे रहा है, वो कैसे? उनको जो ये 1.25 है ना, यहाँ 5-5 अगर गोल्ड होते तो 5-5 आता, यानी $2.5 ही आया है। तो ये 10 में से $2.5, सॉरी, अरे, ये 10 में से $2.5 आया है, तो $7.5 ये कंपनी जमा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने दिया है कि $10 आपका पूरा है, लेकिन उसमें से $2.5 और $5 कोडेड मिला के $7.5 आ गया है। ये कंपनी जमा नहीं होना है, इसलिए हमें गोल्ड करना है और डेफ में जाना है, ताकि अभी ब्रॉन्ज पे भी है आप, तो उस पे भी अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो थैंक यू मुझे यहाँ प्रेजेंट करने का मौका दिया। और मुझे लगता है अभी नितिन मोरे सर, है मैडम, है हाँ, कंफर्ट जोन थैंक में। यू, यस यस सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग रहा इन्फिनिटी रिलेटेड आपका। सो थैंक यू वेरी मच मैम। सो फ्रेंड्स, जो भी आपने सीखा है उसको